देखो आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसके डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट पी में। ज्योमेट्री का पेज 29 का 11 नंबर का प्रॉब्लम, इसमें ये आपको शो दैट करना ए पी बाय पी डी बी सी बाय बी। अब जो भी शो दैट करना है, एक बात याद रखना, मान के चलो मेरे पास ऐसा है, हाँ, लेकिन मुझे रेशो चाहिए ऐसा। अब रेशो मेरे पास कौन सा है, ए बाय बी और सी बाय डी, लेकिन मुझे चाहिए वैसा। वैसा है ना किसका, ए का किसके साथ चाहिए, सी के साथ, यानी ए का सी के साथ चाहिए और बी का यानी बी का डी के साथ, यानी ए का सी के साथ चाहिए और बी का डी के साथ चाहिए। यानी इसका मतलब ए का सी के साथ का मतलब होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ रेशियो चाहिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ रेशियो चाहिए ना। ऐसे रेशियो कैसे आते हैं, प्रॉपर्टी लगती है बाय अल्टरनेटो। कौन सी प्रॉपर्टी, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या होती है, एक न्यूमरेटर ऊपर लिखो एक न्यूमरेटर नीचे लिखो, न्यूमरेटर्स का रेशियो। लेकिन वो कैसे करते बताएगा, इन दो में से किसी एक को इंटरचेंज करते हैं। जैसे मैं ये क्रॉस कर देता हूँ, इसका मतलब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, यानी ये दोनों अपनी जगह पे रहेंगे, ये दोनों अपनी जगह पे, इनको कुछ नहीं करना, इन दोनों को रिप्लेस करो, सी नीचे जाएगा पी ऊपर जाएगा। सी नीचे आ गया तो बताओ ये न्यूमरेटर एक जगह आ गया और पी ऊपर चला गया तो दोनों डिनोमिनेटर एक जगह आ गए, अपने आप रेशियो बन जाएगा। याद रहेगा, तो क्या होगा कि इन दोनों को क्या करो इंटरचेंज, या तो फिर इन दोनों को करो। देखो इन दोनों को किया तो क्या होगा, और इन दोनों की इंटरचेंज किया तो ये दोनों जैसे वैसे रहेंगे, सी और बी अपनी जगह पे रहेंगे, ये दोनों इंटरचेंज, डी इधर आएगा और ए कहाँ चला जाएगा नीचे। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। हम न्यूमरेटर्स को अल्टर कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। चलो ठीक है, पहली वाला रेशियो एपी और पीडी आपको चाहिए। एपी कहाँ पे, देखो एपी इतना सा है, पीडी ये इतना सा है, पीसी इतना है और बीपी इतना है। बताओ ये चार सेगमेंट है, 1 2 3 4। ऐसे रेशियो कब प्रूफ होते हैं, ये वाला रेशियो, ऐसे रेशियो प्रूफ कहाँ होते थे, एक रहता है बीपीटी में। सब दिमाग में लाओ, ऐसे रेशियो कब कब बनते थे, अगर कोई ट्रायंगल में पैरेलल होगा तो बीपीटी बनता है। कोई ट्रायंगल में पैरेलल है क्या, पैरेलल है, पैरेलल दिया है ना, एडी किससे पैरेलल है, बीसी से। अब बताओ एडी ऐसा है और बीसी नीचे है। अब बताओ बीपीटी कब लगता था, पैरेलल कहाँ पे चाहिए, ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर। लेकिन बताओ ये दोनों किसी ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं क्या, आपको ऐसा है, बताइए ऐसा दिया है, ऐसा एडी और बीसी, लेकिन किसी ट्रायंगल के अंदर थोड़ी है। हाँ, अगर ये ऐसा होता, इसके भी ऊपर होता, इसके भी ऊपर है क्या, अरे है क्या, ऐसा देखो ना, है क्या, नहीं है। और अगर होते तो फिर हम क्या बोलते, ट्रायंगल के अंदर पैरेलल है, तो क्या लगता, बीपीटी। क्या लगता, बीपीटी। कुठे आहे ते, हाँ बताओ, ये दोनों किसी ट्रायंगल के अंदर होंगे तो बीपीटी लगता है, और वैसा ट्रायंगल के अंदर नहीं है, बीपीटी कैंसिल है। और क्या क्या पढ़े हम, पढ़े एंगल बाइसेक्टर, उसमें भी ऐसे रेशियो बनते थे, एंगल बाइसेक्टर क्या है। फिर हम पढ़े थ्री लाइंस पैरेलल रही, तो थ्री लाइंस पैरेलल है क्या, नहीं है। और कब आता था ये आता था दो ट्रायंगल सिमिलर रहे तो साइड्स कैसी आ रही थी, प्रोपोर्शनल। तो दो ट्रायंगल सिमिलर का चांस है क्या, हाँ है। कौन से दो ट्रायंगल, वो तो दिए नहीं हमें, ऊपर का नहीं और नीचे का। तो पहले लिख देना पैरेलल है करके, ठीक है। अब बताओ इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल बीपीसी, इनको बताओ कैसे बताएंगे, इनके सबसे अच्छी टेस्ट कौन सी होती है, ए। इसका कौन सा एंगल, इसकी कौन सी, हाँ बताओ, पी का नाम एपीडी, नीचे वाले पी का नाम बीपीसी। रीजन बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताओ एक एंगल है क्या, बताओ इसका दूसरा किसके साथ, सी के साथ। क्यों अल्टरनेट एंगल, क्यों पता है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल और ये भी लाइन क्या पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल दोनों के लिए कॉमन है। ये ट्रांसवर्सल इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। ट्रांसवर्सल के साथ ये पैरेलल लाइन और उसी ट्रांसवर्सल के साथ ये पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन आनी चाहिए, यानी एंगल के पास पैरेलल लाइन होनी चाहिए। इस एंगल के पास ये पैरेलल लाइन और इस एंगल के पास नीचे वाली पैरेलल लाइन। बताओ
इसका नाम क्या है? PAD। कौन सा है? PAD। और इस C का नाम क्या है? PCB। और रीजन क्या? पूरा रीजन अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। मैं पूरा रीजन इसलिए लिख के देता हूँ क्योंकि पैरेलल लाइन रहने पर ही लगता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन वो जानबूझ के आपको पैरेलल लाइन देते हैं नहीं, आपको दिखती पैरेलल है लेकिन वो देंगे नहीं आपको कि AD और BC पर, ऐसा देते नहीं हो। अब बता, और कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, पैरेलल दिया नहीं तब भी लिख देते कि दो, अरे पैरेलल दिया नहीं तो कैसे यूज करोगे, इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? पैरेलल दिया इसलिए, है ना, पैरेलल दिया नहीं तो नहीं करोगे, पैरेलल दिया इसलिए करोगे। तो बता, हो गया? तो दो ट्रायंगल क्या हो गए, इसका नाम APD। बताओ किसके साथ सिमिलर है? A किसके साथ है? C के साथ। P के साथ। और D किसके साथ है? B के साथ। रीजन बाय A test of similarity। A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बराबर है। अब बताओ दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो क्या होता है? बताओ, पहली साइड AP लेना है क्या? सो दैट मैं क्या बताओ, AP है ना, AP की क्या होंगी? CP। और PD की क्या होंगी? PB। बताओ तीसरी कौन सी? AD है क्या उसमें? जाने तुम लोग मत करो, तीनों लेने की क्या जरूरत है? तो रीजन क्या लिखते हैं चेताली? साल की एंडिंग है तब भी रीजन याद नहीं है, बहुत कम पढ़ाई है, ऐसा नहीं चलता। ये चारों आगे के देख लो बड़े अच्छी तरह से, हाँ चारों आगे, लेकिन इनके नाम से AP नाम बराबर है क्या? CP है कि PC है? CP को PC लिख दो, PD है ना बराबर, और PP है कि BP है? नाम सही कर दिया सर, नाम तो सही कर दिए लेकिन सर वो रेशो बराबर नहीं है। AP का किसके साथ चाहिए? PD के साथ। AP का PD के साथ और PC का PP के साथ। तो क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेट में क्या होता है, इन दोनों को रिप्लेस कर दो। बताओ इसका मतलब ये AP और ये BP कैसे रहेंगे? एज इट, ये दोनों PD नीचे आएगा और PC ऊपर आएगा। हो गया ऐसे। अब जैसे हो जाता है, मुझे देखो ये आपको दिया गया है कि तीनों परपेंडिकुलर से बोलते कौन सी लाइन को? हाँ, ये लाइन तिरछी नहीं है, ये लाइन सीधी है और ये क्या है, सभी परपेंडिकुलर। और इस लाइन का नाम क्या है? AD। अब बताओ दिया क्या है, SD परपेंडिकुलर है किस पर? लाइन AD। एक साथ वो सेंटेंस लिख देंगे जो वहां पे दिया है। बताओ क्या सेंटेंस है वो, बोलो जल्दी बोलो। सेगमेंट PA, सेगमेंट QB, सेगमेंट RS, सेगमेंट RC और सेगमेंट SD are perpendicular line AD टू। बताओ ये चारों लाइन AD पर परपेंडिकुलर है ना, और आपको पता है एक ही चीज पर अगर परपेंडिकुलर्स रहे तो वो कैसे होते हैं? पैरेलल। कैसे रहते हैं? Therefore PA पैरेलल QB पैरेलल RC और पैरेलल SD, चारों के चारों। कभी भी याद रखना, ये आपको पैरेलल में पढ़ाएगा कि परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल। क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर्स ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना, आर एक ही लाइन पर अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे, जैसे एक लाइन है और इस पर आप जितने भी परपेंडिकुलर डालते हो सब क्या होंगे? ऐसा। इसलिए चारों के चारों करना। अब बताओ पैरेलल है, हम कंसेप्ट पढ़े, अगर लाइंस पैरेलल है और क्या होंगी उनकी? ट्रांसवर्सल्स। तो फिर वो थ्योरम पढ़े थे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस। अभी यहाँ पे 3 नहीं है, कितनी होगी? 4 होगी, तो 4 लिखना। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस लिखना, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 लिखना है पैरेलल लाइंस। बोलो बताओ क्या लिखेंगे? बाय द, क्या था थ्योरम में प्रॉपर्टी बोली थी हमने? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 मत लिखना, हाँ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स। क्या मॅडमला सांगा झालं म्हणा, ठीक आहे?
क्या होता था बताओ, तीनों इक्वल रहते थे ना। अब हम कैसा पढ़े थे, देखो ये 3 पैरेलल लाइन थी और ऐसा था ना, तो क्या करते थे, इनका करते थे ना, इन दोनों का करते थे, इन दोनों का करते थे। जैसे ए बी बाय बी सी कर देते हैं और इधर PQ by PQ बाय QR। लेकिन वैसे यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे तो 3 3 है, अगर हम 2 का करते हैं SR बाय क्या होगा RQ, ये छूट जाएगा QP। इसलिए इनका ऐसा नहीं करना, इनका कैसे करना, एक को ऊपर लेना दूसरे को नीचे लेना, एक वाले ऊपर और दूसरे वाले नीचे, ऐसा। तो कोई भी, जैसे कि मैं करूंगा कि SR ऊपर, RQ ऊपर और QP ऊपर, यानी ये तीनों का लिखते हैं ऊपर और वो तीनों का आएंगे नीचे। कौन से तीनों है वो, SR के नीचे लिखना DC, BC और AB, बराबर है। एक साइड वाले ऊपर और एक साइड वाले पूरे नीचे। बताओ इनमें से SR, RQ और QP, इनके नाम एक्चुअली उन्होंने SR वगैरह नहीं बोला, QR बोला है, PQ बोला है वहाँ पे ना, तो एक्चुअली वहाँ पे जैसा नाम वैसा नहीं, QP का वहाँ पे PQ नाम बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, तो PQ बोलना चाहिए। ऑलरेडी कभी लिख लिया मैंने, आप बराबर लिख लो। बताओ DC कितनी दी है 80, BC कितनी दी है 70, AB कितना दिया है 60, लेकिन ये तीनों हमें पता नहीं, मैं देखो नाम बदल रहा हूँ, RS, QR और PQ, ठीक है ना। सर अब कैसा करें, ये निकाले कैसा, नीचे वाले पता है ऊपर वाले पता नहीं, अगर ऊपर वाला थोड़ा भी पता होता, जैसे ये पता होता कुछ आपको, हाँ तो क्रॉस मल्टीपल से सब लाना शुरू कर देते, लेकिन अब दिक्कत है कि सर वो पता ही नहीं है, तो अब टेक्निक स्कूल ने क्या दिया पता हो, ये तीनों उन्होंने सेपरेट सेपरेट दे दी और ये तीनों उन्होंने पूछा है, लेकिन तीनों सेपरेट दी नहीं है, लेकिन कंबाइन दे दी है। कंबाइन क्या है, PS कितनी दी है, PS 240, 280 PS, तो पूरी PS दी है ना। बताओ पूरा PS हम बना सकते हैं कैसा, बताओ ये तीनों को मिलाओगे तो PS बनेगा। ये तीनों कहाँ पे ऊपर, इनको मिलाने पर क्या बनेगा, PS बनेगा। इनको मिलाने का मतलब होता है एक नया रेशो बनाना। कल परसों चैलेंजिंग क्वेश्चन में पढ़े थे कि अगर हम तीनों से क्या बनाएंगे नया, तो इनके साथ क्या रहेगा वो इक्वल। तो क्या होता है, बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, क्या होता है, ईच रेशियो है ये सब रेशियो इक्वल टू नया रेशियो। ईच रेशियो है तीनों की तीनों इक्वल टू क्या होगा, नया रेशियो। कैसे बनाएंगे, अपने ऊपर है नया रेशियो, हम 2 से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं, हम तीनों से बनाएंगे। कौन कौन है, RS, QR और PQ, मिलाया तीनों को, ऊपर ही तीनों को मिलाया तो नीचे इन तीनों को मिलाना पड़ेगा, ये बता करना, अगर ऊपर को मिलाया तो नीचे। बताओ ये तीनों मिलने पर क्या होता है, RS, QR और PQ, RS में QR और PQ तीनों मिलाए तो क्या बनता है, क्या बनता है PS, और नीचे कितना होता है टोटल 210। ये रीजन लिखना पड़ेगा, S डैश, R डैश, Q डैश, P, ये चारों एक लाइन में, इसलिए तीनों को मिला के क्या बन गई PS। और बताओ PS आपको पता है क्या, 280, और ये कितना है 210। ये शॉर्टकट हो सकता है क्या, ये 7 से कटता है, 7 3 जा 7 4 जा, बताओ कितना आंसर आया 4/3, यानी ईच रेशियो की वैल्यू क्या है 4/3। नए रेशियो की वैल्यू 4/3 है, इसका मतलब ये सबकी वैल्यू कितनी है 4/3। इसका मतलब ये होता है RS/80 इस रेशियो की वैल्यू भी कितनी होगी 4/3, QR/70 की वैल्यू भी 4/3 और PQ/60 की वैल्यू भी 4/3। क्या करेंगे अभी आप, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे कितना, 80 × 4/3 कितना होता है। ये आंसर पॉइंट में है, ऐसे आएगा पॉइंट में, जैसे 320/3 जितना भी है, ये कितना होगा, QR × 3 70 × 4, तो QR = 70 × 4/3, और ये PQ × 3 60 × 4, तो PQ कितना होगा, ये कट सकता है, ये कटेगा ना, 3 2 6 20 × 4 कितना है 80, ये नहीं कटता, ये 280/3 होगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा, ये सब लिख देना कितना है, ठीक है, जो भी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ना। बताओ कैसे किया, और एक बात, ये लाइंस है पैरेलल है, ऐसा दिया नहीं है, दिए कैसे थे, चारों परपेंडिकुलर है ऑन द सेम लाइन, तो रीजन में लिखना गिवन, ये दिया हुआ है। अब मतलब चारों की चारों इसी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब चारों क्या होंगे पैरेलल, परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन। पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइन को काट दिया तो इंटरसेप्ट बन गए, क्या बन गए इंटरसेप्ट।
तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये रेशियो ऊपर लिख दो और ये सभी नीचे, ये भी लिखो। बताओ अब बताओ इन तीनों की वैल्यू पता है, ऊपर की पता नहीं है, लेकिन फिर कैसा करें सर, ऊपर की निकाले कैसा? तो हमने क्या किया, बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, क्या है वो, ईच रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमें बनाना है, कैसा भी बनाऊंगी, ऊपर तीनों को मिला है, नीचे तीनों को मिला है, तीनों को मिलाने पर पीएस बनता है ना, इसलिए तीनों को मिलाया और नीचे ही तीनों को, तो पीएस कितना है 280, ये 210 कट पीट के 4/3, यानी हर रेशियो की वैल्यू कितनी है 4/3, यानी पहला रेशियो भी 4/3, दूसरा भी और तीसरा भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा। ठीक है।